दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी दरगाह नहीं है। पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। और भारत में देखिए लाखों की संख्या में पक्के कब्रिस्तान। अगर पहलवान साहब की मजार पे जाना जायज है तो विवेकानंद जी की समाधि स्थल पे जाने में क्या दिक्कत है? गौतम बुद्ध जी की समाधि स्थल पे जाने में क्या दिक्कत है? कुशीनगर जाने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, मुझे लगता है इस पे गंभीरता के साथ चिंतन करने की जरूरत है कि अगर कुरान वही है जो अरब में है वही भारत में है, और अरब में अगर मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना, मजार, दरगाह, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है, तो भारत में जायज कैसे हो सकता है? इस बात पे मुस्लिम, हमारे जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम मौलवी हैं, वो खुद ही चिंतन करके बताएं। कायदे से इस मामले पे देवबंद को एक फतवा जारी करना चाहिए, इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जमीयत उलमा को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर 3 तलाक के मामले में, बहुविवाह के मामले में जमीयत उलमा हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी ओपिनियन रखता है, तो मजार, दरगाह के मामले में अपनी ओपिनियन क्यों नहीं रख रहा है? अगर आप ये कहते हो नहीं हम तो भारत में रहते हैं इसलिए हमारा अरब वालों से कोई लेना देना नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो आप कहिए हाँ भैया हम तो सब हिंदू थे और हमारे पूर्वज मंदिरों में जाते थे, हमारे पूर्वज समाधि स्थल पे जाते थे, इसलिए हम भी मजार, दरगाह पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्थिति तो स्पष्ट करिए। एक तरफ आप हर चीज को अरब से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ अरब में मजार, दरगाह नहीं है फिर भी भारत में बनाते हैं, अरब में पक्का कब्रिस्तान नहीं है फिर भी भारत में बनाते हैं। इसमें मुझे लगता है जो हमारे शीर्ष हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अरब को मानेंगे या भारत को मानेंगे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ मामलों में तो अरब को मानेंगे और कुछ मामलों में भारत को मानेंगे। इस पे मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है।